हे फोक्स, दिस इज सीए प्रतीक नवे दिस साइड फ्रॉम टीम एमईपीएल। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया हो, बेहतर हो। इस चैनल पे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकॉन। ये वीडियो सर किसके लिए है? कल अपने सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस की एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। सो फ्रेंड्स, आपके लिए वन डे बिफोर एग्जाम लेके आया हूं। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपको वन डे बिफोर एग्जाम, ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। बट बिफोर दैट गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो 100% बैक योरसेल्फ फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, फॉर गेटिंग मोर देन एग्जामिनेशन मार्क्स इन टैक्स। वो होने ही वाला है दोस्तों। यू आर गोइंग टू गेट more than 60 marks in tax easily, so back yourself up. ओके, सो दोस्तों वन डे बिफोर एग्जाम हमने क्या करना चाहिए, तो एक आपको इजी मैप बना के दिया है। ऑफ कोर्स हमने ये मेन बैच में भी डिस्कस किया था मैप। तो पहले आपको लेना है जीएसटी। यस, जीएसटी का आपका वेटेज है एग्जाम में 40 मार्क्स, मतलब जीएसटी प्लस कस्टम्स। तो क्या करोगे? फर्स्ट डू वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमें पता है कंपल्सरीली वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक सवाल आने वाला है। सो डू वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसका वेटेज लगभग 5 मार्क हो सकता है, वो हो जाएगा अपना 15 मिनट्स में। तो दोस्तों इस वजह से मैंने आपको एक मैप करके दिया है। सेकंड, टाइम ऑफ सप्लाई, लगभग वेटेज 5 मार्क्स हो जाएगा नेक्स्ट 15 मिनट्स में। मतलब जैसे ही आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो पहले 30 मिनट में आपके 10 मार्क्स हो गए हैं। देन प्लेस ऑफ सप्लाई लगभग 20 मिनट्स में हो जाएगा आपका नेक्स्ट 5 मार्क्स। देन कॉम्पोजिशन लेवाय, जैसे आपको पता है सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवाय का सवाल आता ही एग्जाम में। सो दैट इज फॉर 15 मिनट्स। देन आईटीसी 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, वो करना दोस्तों आप। ब्लॉक क्रेडिट्स क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई तक, लगभग 5 मार्क्स का उसका वेटेज है। यू गिव अबाउट 10 मिनट्स फॉर दैट। 10 मिनट्स में इजीली वो सब क्लॉजेस रिवाइज हो जाएंगे। देन उसके बाद कोई खास मतलब टाइम नहीं दिया 49(5) के लिए तो भी चलेगा। वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी सम्स ऑन दैट, बट स्टिल इन 10 मिनट्स यू रिवाइज दैट सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टू पे आउटपुट टैक्स। देन फ्रेंड्स 18(6) वाला जो प्रोविजन है, मतलब आप कैपिटल गुड्स जब बेचते हो तो कितना आपको जीएसटी पे करना होता है, दैट कैन बी रिवाइज्ड इन 10 मिनट्स। देन आईटीसी इन केस ऑफ जॉब वर्कर, जो कि सेक्शन 19 है, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आईटीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट कैन बी रिवाइज्ड इन अबाउट 15 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, मेनली सेक्शन 22, हु आर द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ओके, उसके बाद कौन से केसेस में प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन, वो एक लगभग आप 20 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। गोइंग अहेड, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऐसे आप रिवाइज करते जाना। बट जिसका मेन वेटेज है वो मैंने देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स कॉलम में डाला है, तो पहले आप उस टॉपिक्स की रिवीजन के लिए प्रायोरिटी दे दो। गोइंग अहेड, इस वे से आपके इजीली जीएसटी के 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। गोइंग अहेड, कस्टम्स में तो आपको मेनली क्या रिवाइज करना है? वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स, मतलब वो सीआईएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं इंपोर्ट्स के केस में, वो मेनली आपको रिवाइज करना है। एंड देन एक्सपोर्ट्स के केस में डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये जब आप रिवाइज करोगे तो आपके 10 मार्क्स वहां पे हो जाएंगे। तो आपका 40 मिनट्स में कस्टम्स रिवाइज होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वे से आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो अबाउट 435 मिनट्स में रिवाइज होना चाहिए, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स में देखो आप स्टार्ट कर सकते हो। 435 मिनट्स मतलब लगभग 6 इंटू 636 7 to 8 आवर्स के बीच में, 7 से 8 घंटे के बीच में इस सीक्वेंस से आपका एंटायर सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। ओके, एंड देन सी इनकम टैक्स में नो नीड टू स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट विथ क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, 15 मिनट्स में इजीली वो रिवाइज हो जाएगा। मुझे अभी लास्ट मोमेंट पे
कोई भी नए सम्स देखने नहीं है, कुछ नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं। जो हमने हमारे प्रोविजंस एंड कॉन्सेप्ट्स नोटबुक में नोट्स बनाए हैं क्लास में, वो सिर्फ रिवाइज करते जाना है दोस्तों। ओके, एंड कोई भी नॉन एमईपीएल स्टूडेंट देख रहा है तो वॉट एवर नोट्स यू हैव मेंटेन्ड, उसी नोट्स में से आपको पढ़ते जाना है। ओके, पीजीबीपी लगभग 25 मिनट्स में यू कैन रिवाइज। पीजीबीपी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई पक्का वो रिवाइज करना। और पीजीबीपी का जो बेसिक फॉर्मेट है, एनपी में कौन सी चीजें एडबैक होती है एंड कौन सी माइनस होती है, वो रिवाइज करके लेना। 10 मार्क्स का वेटेज हो सकता है पीजीबीपी टॉपिक का। 15 मिनट्स में यू कैन रिवाइज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन 15 मिनट्स में रिवाइज अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, गिफ्ट्स। ओके, देन सैलरीज इन 15 मिनट्स, कैपिटल गेन इन अबाउट 20 मिनट्स, द मेन फॉर्मेट रिविजन। डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 से याद रखना है, डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6 से तभी मिलते हैं व्हेन यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी, तो वो अबाउट 20 मिनट्स में रिवाइज कर लेना। टीडीएस टीसीएस का जो चार्ट है, थ्रेशोल्ड लिमिट का, रेट्स ऑफ टीडीएस टीसीएस, ओके, वो अबाउट 20 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड देन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए आप 25 मिनट्स दे सकते हो। सो दिस वे फ्रेंड्स, योर ओवरऑल 100 मार्क्स कैन बी कवर्ड सिस्टमैटिकली इन 7 to 8 hours। ओके, आपको बिल्कुल दिशाहीन नहीं होना है, यू हैव टू स्टे ऑन द पाथ। ओके, बैक योरसेल्फ। बहुत अच्छे से अभी तक आपने पढ़ा है, तो अभी आपको कुछ नहीं, ये पैटर्न फॉलो करना है, ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, एंड जैसे एक एक टॉपिक रिवाइज हो जाता है, टिक करते रहना है, ताकि ईच टिक विल ऐड टू योर कॉन्फिडेंस। ओके, गोइंग अहेड, आपको दोस्तों 15 मिनट्स बिफोर द टाइम पेपर मिलने वाला है। 15 मिनट्स इज स्ट्रेटेजिक टाइम इन योर एग्जाम। यस, तो इस 15 मिनट का रिवीजन कैसा करेंगे, हाउ रिवीजन इन द सेंस नॉट रिवीजन, इस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे एग्जाम में, इसके लिए अब ये नेक्स्ट सेगमेंट है वीडियो का। ओके, सो प्लीज वॉच वीडियो टू द एंड। जैसे आपको पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर, 15 मिनट आपको टाइम है देखने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे आप, देखो दोस्तों, ये मेन बैच में भी लास्ट डे पे मैंने डिस्कस किया है, अभी फिर से आपको फटाफट बता देता हूं, भूल गए होंगे आप तो। आपको पेंसिल लेके ए, बी एंड सी मार्किंग करना है। ए कैटेगरी वो क्वेश्चंस है जो आपको बेस्ट आते हैं, मतलब देखते ही आपको सवाल देखते आपको समझ में आता है कि हाँ, दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर मी, मुझे इसमें 5 out of 5 मिलेंगे ही, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ सप्लाई का सवाल आ गया। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक सवाल आ गया। ओके, देन यू कैन मार्क दोस क्वेश्चंस एज ए। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पता ही नहीं कैसे करने हैं, मे हैपन आई एम सेइंग, तो उसके सामने लिखना है सी, एंड जो मैनेजेबल लग रहा है उसके सामने लिखोगे बी। आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे सॉल्विंग के लिए, फॉर सॉल्विंग यू विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू ए कैटेगरी क्वेश्चंस। ए कैटेगरी के क्वेश्चंस को आप पहला प्रेफरेंस देके वो क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लेना इन अबाउट 120 मिनट्स, मतलब 2 hours। तो पहले 2 घंटे जो है आपके एग्जाम के, दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन दीज 60 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, उसका फायदा क्या है, उससे यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो अलग चीज है, और उस 60 में से आपको 80% तो इजीली मिलेंगे। तो आपके 48 मार्क्स आर सिक्योर्ड, मिनिमम 48 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आपके पहले 2 घंटे में, राइट गाइज? यस सर। देन गोइंग अहेड, आपको क्या करना है, देन यू हैव टू गो टू बी कैटेगरी क्वेश्चंस, जो आप अबाउट 36 मिनट्स में सॉल्व करोगे, एंड जिससे आपको एटलीस्ट उसमें से 60% मार्क्स मिलेंगे। सो 12 मार्क्स आपके वहां पे बन जाएंगे। तो यहीं पे आपके बन जाते हैं 60 मार्क्स, एंड गाइज यू आर स्टिल लेफ्ट विथ नाइस टाइम। देखो 120 प्लस 36 156 मिनट्स हो गए, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 24 मिनट्स। उस 24 मिनट्स में आप बाकी के जो 20 मार्क्स है जो आपको टफ लगता है वो अटेम्प्ट करना। ओके, उसमें से ऑन अ कंजर्वेटिव नोट मैंने तो 0 एज्यूम किया है, बट फ्रेंड्स उसमें से भी आपको 5 या 7 मार्क्स मिल सकते हैं।
तो उसमें से 5-7 मार्क्स मिल गए तो आपकी टोटल इजीली 65 हो जाएगी। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए 20 मार्क्स का क्या आएगा, सी कैटेगरी आएगा, नहीं, आपके लिए सी कैटेगरी 10 मार्क्स का भी हो सकता है, वेरी गुड, देन ए कैटेगरी 70 हो सकता है, इट कैन बी 70 20 10 फॉर यू। तो उस हिसाब से ऑफकोर्स आपका स्कोरिंग बढ़ता रहेगा। ये जो 60 20 20 है ये जस्ट इंडिकेटिव है। ओके, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पुट एनीथिंग फॉर ऑप्शन, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पेपर आपके सामने आने के बाद आपको ऐसे लग सकता है कुछ चीजें कि वो आपसे नहीं हो पाएगी, सो नो प्रॉब्लम, उस समय आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको कहां पे डालना है, सी कैटेगरी में डालना है, राइट, आपके दिमाग में उसको सी कैटेगरी में डालना है एंड आपको ए एंड बी पहले अटेम्प्ट करना है एंड जो मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट करना है, राइट गाइस। So of course while studying you have to study 100% syllabus, but 20 marks may be worst, but don't fear, follow this strategy. Okay, the strategy including one day before exam, of course ये आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली आपका जो प्रेजेंटेशन है, आंसर शीट में आपका जो प्रेजेंटेशन है, ओके, उसमें क्या होना चाहिए, ऑल सब क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी एट वन प्लेस। इसका मतलब यह है कि आपके लिए क्वेश्चन 2B क्या था, आपके लिए क्वेश्चन 2B था ए कैटेगरी, तो आप क्या करना, क्वेश्चन 2A के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, गेटिंग इट, से एक पेज छोड़ दिया, देन क्वेश्चन 2B आपने सॉल्व कर लिया, देन क्वेश्चन 2C आपके लिए बी कैटेगरी है तो उसके लिए भी थोड़ी स्पेस छोड़ दो, गेटिंग इट। सो क्या हो जाएगा, ऑल सब क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हो गया एक ही जगह पे, बट आपने क्या किया, तो आपने प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस चेंज नहीं किया, आपने सॉल्विंग का सीक्वेंस चेंज किया। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दैट दिस स्ट्रेटेजी, ओके, ऑफ व्हाट टू डू इन दैट 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेटेजी टाइम, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी मेंटली। सो फ्रेंड्स, एक याद रखना कि अभी सब ने सेम लेवल पे पढ़ा है, even that person who is going to get all India rank, he has studied absolutely same syllabus with same intensity. अब वक्त है आपके गट्स दिखाने का, वक्त है मेंटली स्ट्रांग होने का, ओके, वक्त है एक बहुत अच्छा लीडर होने का। लीडर मतलब अच्छे से इनिशिएटिव लेके खुद के माइंड को कंट्रोल करके बहुत अच्छे से पेपर लिखने का वक्त है एंड बहुत अच्छे से आपके माइंड को मैनेज करने का वक्त है। अगर वो किया तो जीत आपकी पक्की है, आई एम 110% श्योर अबाउट इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, once again I wish you all the very best, may God bless you all, I am surely expecting you to see with flying colors. Bye bye, take care, God bless you.